नमस्कार दोस्तों, नागपुर बैंकिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस ये टॉपिक एसएससी में और रेलवेज और जो बाकी और एग्जाम्स में कम से कम 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बैंकिंग और जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है इसमें आज के लिए मिरर इमेजेस और ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते, शायद नहीं आते, अभी आना बंद हो गए, लेकिन एसएससी के मद्देनज़र ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो आपको जैसे पता है कि अभी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्ज़ाम्स शुरू हुई है और आपको आने वाले समय में अगले इस साल 2017 में सीजीएल भी आने वाला है। तो मिरर इमेजेस उससे रिलेटेड एक टॉपिक है सीजीएल में जो इम्पोर्टेंटली हमेशा पूछा जाता है, चाहे कोई भी एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे आपको 10+2 हो या 10th की बेस की हो या सीजीएल हो या जो भी और एग्ज़ाम्स है उसमें ये मिरर इमेजेस क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो मिरर इमेजेस के क्वेश्चन जनरली आपको 3 तरीके से पूछे जाते हैं। एक पहला है आपको कुछ अल्फ़ाबेटिकल इस पर दिया अल्फ़ाबेट्स दिए रहेंगे, आपको कोई लेटर्स लिखा रहेगा, कोई भी नाम ऐसा लिखा रहेगा और आपको बोलेगा कि ये मिरर में कैसा दिखेगा। और फिर मिरर के भी अलग तरीके जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा उसमें डिजिट्स भी होते हैं और आपके लेटर्स भी होते हैं, उससे रिलेटेड भी मिरर इमेजेस पूछा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसमें फिगर बेस्ड आपको कुछ डायग्राम्स दिया रहता है, उसके ऑप्शंस रहते हैं और आपको बताना पड़ता है कि ये डायग्राम अगर मिरर में ऐसा दिखेंगे तो किस तरीके से दिखेंगी, इस तरीके का। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन एक्चुअली जो स्टूडेंट्स हैं उनको तकलीफ ये होती है कि एग्ज़ाम में जब आता है तो उनको बहुत इमेजिन करना पड़ता है, और जो कि हर किसी की इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी नहीं होती कि वो एग्जैक्ट उसके अंदर सही कर पाए। और मैंने आपको हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मैं आपको हर स्टूडेंट को हमेशा ये बात बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कम समय में करना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसीलिए मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप मिरर इमेजेस के क्वेश्चन शॉर्ट आप 30 सेकेंड्स तो बहुत हो गया, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 to 20 सेकेंड्स, विदिन 10 to 20 सेकेंड्स आप ये मिरर इमेजेस के कोई क्वेश्चन बिना कोई दिमाग लगाए या बिना कोई इमेजिन किए आप उसको बना दोगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये आपके सामने एक इमेज बनी हुई है। आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि इस इमेज को जो आपको ये दिख रही है, ये इमेज जो आपको दिख रही है, इस इमेज के अगर राइट में, मतलब इस साइड में, अगर इस साइड में या लेफ्ट साइड में या इस साइड में, ठीक है, या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में अगर मिरर प्लेस किया जाए, अगर मिरर प्लेस किया, जैसे यहाँ लिखा है मिरर प्लेस किया जाए तो ये कैसे दिखेंगी, ठीक है। इसके आपको 4 ऑप्शन देता है। सिमिलरली ऐसे ही एक क्वेश्चन रहता है जिसमें कि पूछा जाता है कि इस इमेज के अगर नीचे में मिरर रहा या ऊपर में मिरर रहा, यानी बॉटम में या तो टॉप पे अगर मिरर रहा तो ये इमेज कैसे दिखेगी। तो मैं इसका आपको एक सरल शॉर्टकट बता रहा हूँ और ये बेस्ट शॉर्टकट है। इसके लिए आपको कोई समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, ना आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बस 10 सेकेंड्स लगते हैं। जैसे कि आपको आजकल पता है कि ये सब एग्ज़ाम में आजकल ये क्वेश्चन सीधा कंप्यूटर पे आते हैं एसएससी में, तो आपके लिए और भी आसान हो गया। तो आपको करना क्या है, देखिए जैसे आपके पास जो रफ पेपर मिलता है एग्ज़ाम में, सपोज आपके टेस्ट ऑनलाइन है, आपको रफ पेपर जो मिलता है एग्ज़ाम में उसमें आप ये इमेज बना लीजिए, जो आपको क्वेश्चन में पूछी है सेम इमेज आप ऐसे बना लीजिए। एंड अगर आपको पूछा है कि मिरर राइट में है या लेफ्ट में है, तो आपको ये जो इमेज बनाया है उसको जस्ट आप राइट साइड से या लेफ्ट साइड से पलट दीजिए। यहाँ देखिए इसको ऐसे पलट दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे पलट दीजिए या इसको ऐसे पलट दीजिए। कैसे ही पलट दीजिए, बस या तो आप राइट साइड से पलट दीजिए या तो लेफ्ट साइड से पलट दीजिए। तो ये देखिए आपकी ये मिरर ऐसे दिखेंगी,
लेफ्ट साइड या राइट साइड में मिरर रहा तो आपकी इमेज ऐसे दिखेगी। बस आप देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन में है, आप उसको टिक कर लीजिए। ठीक है, अब सपोज यही क्वेश्चन आपको पूछा रहा कि मिरर अगर बॉटम में है रखा हुआ है या मिरर अगर टॉप पे रखा हुआ है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बस पेज को टॉप टू बॉटम पलट देना, नीचे से ऊपर पलट देना है, बिल्कुल ऐसे। जैसे देखिए यहां से ये ऐसे पलटिए या इसको ऐसे पलटिए, तो सेम ही आंसर। देखिए ये ऐसा दिखेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं आपको मिरर इमेजेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेम जब आपको वाटर इमेजेस भी आता है तो वाटर इमेजेस में भी आपको सेम यही तरीका अप्लाई करना है। बस याद रखिएगा जब भी वाटर इमेजेस आपको पूछेगा, वाटर इमेजेस में आपको राइट या लेफ्ट नहीं पलटाना है, मतलब आपको ना ऐसे पलटाना है ना ऐसे पलटाना है, आपको सिर्फ टॉप टू बॉटम पलटाना है, जैसे ऐसे। ये सिर्फ वाटर इमेजेस के केस में। तो इससे बेस्ट शॉर्टकट कोई नहीं है, आप इसको अप्लाई कीजिए एंड आपका 10 सेकंड्स में आपके एसएससी में 2 मार्क्स पक्के हैं। एक और इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको देखिए। ये है आपके सामने, आपको कहा गया कि मिरर राइट में है या लेफ्ट में है, तो आप इसको सिंपली ऐसा पलट दीजिए। ओके, तो ये जैसा दिख रहा है आप देखिए, तो आपका इमेज ऐसा दिखेगा। अगर आपको बोला है कि मिरर बॉटम में है या टॉप में है, तो बस आप इसको सिंपली ऐसा पलट दीजिए। अंडरस्टैंड? तो आप ये देखिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप इस तरीके से आप काफी समय अपना बचा सकते हैं और एसएससी में कम से कम 2 मार्क्स तो इसमें आप ला सकते हैं। इन सबके बाद में और एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है व्हेन सीन थ्रू अ मिरर अ क्लॉक शोज 8:30 द करेक्ट टाइम इज। आपको पूछा है कि अगर आप मिरर में देखें आपको 8:30 है, आपको ऐसा लिख के आता है 8:30 टाइम हो रहा है। अगर आप मिरर में देखते तो 8:30 टाइम हो रहा है, तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा हो, तो इसके लिए आपको कोई सर्कल या एनालॉग क्लॉक ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक सरल तरीका बता रहा हूँ और ये बिल्कुल सटीक तरीका है इस तरह के कॉलेज सॉल्व करने का। आपको हमेशा पता है कि 12 घंटे, तो हमेशा 12 बजे, लेकिन आप इसको 12 बजे मत लीजिए, इसको लिखिए आप 11:60 11 आवर 60 सेकेंड्स आपको लिखना है। 11 आवर 60 सेकेंड्स में जो भी टाइम आपको दिया रहा उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। टाइम आर को आर में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एंड मिनट्स को मिनट में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे आपका यहाँ पे 8:30 हो रहा है, तो आप 11 में से यहाँ से 8 और यहाँ से ये 30, तो 60 में से 30 मिनट्स कम हो गया, तो यहाँ आएगा 30 एंड 11 में से ये 8 आवर्स माइनस हो गया है 3:30, तो आपका आंसर आएगा 3:30। तो आपका करेक्ट आंसर है 3:30। देखिए इसमें कोई हार्ड नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन। बाय लुकिंग इन अ मिरर इट अपीयर्स दैट इट इज 6:30 इन द क्लॉक, व्हाट इज द रियल टाइम। वो पूछ रहा है कि अगर मिरर में देख रहा है कोई बंदा तो उसको 6:30 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल टाइम क्या हुआ। तो फिर से सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप 11:30 लिख लीजिए, 11:60 यानी 11 आवर 60 मिनट, उसका मतलब होता है 12 घंटे 12 आवर्स। उसमें से आप सिंपली जो आपको टाइम दे वो सब्ट्रैक्ट कीजिए, आवर्स को आवर्स में से माइनस कीजिए, मिनट्स को मिनट्स में से। तो 60 माइनस 30 ये आता है 30 एंड 11 माइनस 6 आता है 5, तो आपका आंसर है 5:30। करेक्ट टाइम है 5:30। ऐसे ये सब क्वेश्चंस है, आप इन्हों के बनाइए। आप क्लॉक सीन थ्रू अ मिरर शोज 3:15। 3:15 का मतलब होता है 3 hours 15 minutes। 3:15 3 hours 15 minutes। सिंपली आप इसको 11 में से 11:60 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए,
60 माइनस 15 45, 11 माइनस 3 8, आपका आया 845। ओके, सेम फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। अ क्लॉक सीन थ्रू अ मिरर शोज 2:45। 2:45 का मतलब होता है 3 बजने को जब 15 मिनट बाकी हो, इसका मतलब 2:45। फिर से वही 11 आवर 60 मिनट में से इसको घटा लीजिए, 60 में से 15 गया तो ये आता है 60 में से 45 गया 15, 11 में से 2 गया 9:15 मिनट, ये आपका आंसर है। तो आज ये सब प्रॉब्लम्स है मिरर्स बेस्ड। सेम इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन था आपका मिरर में। अब तो ऐसे ही आगे हम और भी वीडियोस आपको लाते रहेंगे। पहले हम लोग एसएससी के कुछ वीडियोस को कवर करेंगे, नेक्स्ट हम डाइस बेस देखेंगे, आपका कैलेंडर का पार्ट 2 देखेंगे, और आपके जो डायग्राम्स फिगर्स रहते हैं कि पूछता है इस रेक्टेंगल में कितने फिगर्स है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एंड उसके बाद धीरे धीरे हम रीजनिंग और मैथ्स के बैंक पीओ लेवल के हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, आपके हर टॉपिक कवर होंगे धीरे धीरे। तो अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे मेन है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आपको आने वाले जो भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।